और अब वक्त है खास पेशकश रथ यात्रा या परिवर्तन पथ। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा पर बीजेपी और टीएमसी में घमासान दिखाई दे रहा है। ममता सरकार ने अब तक बीजेपी को यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी है। साथ ही मामला हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। बावजूद इसके बीजेपी ने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली है। अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा की शुरुआत करेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह भी रथ यात्रा में शामिल होंगे। रथ यात्रा की सफलता के लिए बीजेपी हवन कर रही है। रथ यात्रा के जरिए बीजेपी बंगाल में परिवर्तन का संदेश देना चाहती है। हम सोनार बांग्ला बनाकर सौगंध दुर्गा माँ की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। बीजेपी के विदाय दिन दांगा থেকে মুক্তি নিন, বিজেপি কে বিদায় দিন লুটেরাদের থেকে মুক্তি নিন, বিজেপি কে বিদায় দিন সংহতি के रक्षा करते दिन। जीत के लिए बीजेपी का हवन, क्या बंगाल में होगा परिवर्तन? बंगाल की जनता तय कर बैठी है कि चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। चुनाव पर सियासी तनाव, परिवर्तन यात्रा पर टकराव। मैं ही जाऊंगा यात्रा शुरू करने और बंगाल के गांव-गांव तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक गैर लोकतांत्रिक तरीके के ईंट की ईंट बजा दे। बंग की जंग का भगवा पथ, रथ यात्रा से विजय पथ। শুনুন, লড়াইকে আমি ভয় পাই না, কারণ লড়াইয়ের মধ্যে থেকে আমি উঠে এসেছি। बंगाल में सत्ता के लिए सबसे बड़ी संघर्ष का बिगुल बज चुका है। बंगाल पर किसका राज होगा ये तो कुछ महीनों में साफ हो जाएगा, लेकिन चुनावी जंग के लिए सभी खिलाड़ी अखाड़े में उतर चुके हैं। से टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम। बंगाल में जय श्री राम के नारे के बाद अब बीजेपी परिवर्तन यात्रा लेकर आ गई है। यानी बंगाल में सियासत की भट्टी पर धार्मिक आंच का धुआं तो पहले से ही धधक रहा था। अब रथ यात्रा पर भी टकराव शुरू हो चुका है। सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ते वक्त ज्यादातर पार्टियों ने परिवर्तन का नारा दिया। ममता बनर्जी ने भी यही नारा देकर वाम दलों के खिलाफ 2014 के चुनाव में भी उन्होंने इसी परिवर्तन के नारे के जरिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता देखा था। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी भी परिवर्तन का नारा देकर सत्ता विरोधी लहर पैदा करना चाहती है। बंगाल में चुनाव का रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए बीजेपी परिवर्तन यात्रा की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। नवदीप से इस यात्रा की शुरुआत होनी है, इसलिए यहीं पर बीजेपी ने हवन और पूजा शुरू कर दी। बंगाल में परिवर्तन हो इसलिए मंत्र पढ़ी जा रही हैं। लेकिन टीएमसी की तरफ से बीजेपी की रथ यात्रा पर ग्रहण लगाने की तैयारियां शुरू हो गई। रथ यात्रा के लिए बीजेपी को अभी तक सरकार की तरफ से इजाजत नहीं मिली है। उल्टा सरकार ने बीजेपी को स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने की नसीहत दे दी। साथ ही रथ यात्रा का मामला कोलकाता हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है। जनहित याचिका में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को रोकने की मांग की गई। দেখুন, আগেই ঠিক আছে যে আমাদের 5টা জোনে 5টা যাত্রা বেরোবে, তার জন্য আমরা পারমিশনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছি। আর 6 তারিখ নবদ্বীপ থেকে মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডাজির হাত দিয়ে প্রথম যাত্রার উদ্বোধন হবে এবং আবার তিনি 9 তারিখ আসবেন, সেদিন দুটো যাত্রার উদ্বোধন হবে। মাননীয় অমিত শাহ 11 তারিখ আসার কথা আছে, কুচবিহার থেকে একটা যাত্রা শুরু হবে এবং শেষ যাত্রাটা কলকাতা জোনের কাকদ্বীপ থেকে, সেটা এখনও ঠিক হয়নি। 5টা যাত্রা এই কথা হয়েছে, সমস্ত আমাদের মণ্ডল পর্যন্ত স্পর্শ করবে আর প্রায় 25-30 দিন পর্যন্ত একটা যাত্রা চলবে। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक
6 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष नवदीप से यात्रा की शुरुआत करेंगे। फिर 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह कूच विहार से एक और परिवर्तन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भी हल्दिया के एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। चुनाव बदले, वक्त बदला, नेता बदले, लेकिन सियासत का रंग और स्वरूप नहीं बदला। चुनाव प्रचार का तरीका नहीं बदला। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, पार्टियों की राजनीति का नया रंग भी सामने आ रहा है। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ में टीएमसी को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा की तैयारी में जुट चुकी है। जय श्री राम। बंगाल में जय श्री राम के नारे पर बीजेपी और टीएमसी में पहले ही टकराव चल रहा है। ऐसे में अब रथ यात्रा पर दोनों पार्टियां आमने सामने दिखाई दे रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में भी ममता सरकार ने बीजेपी को रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी थी। तभी पार्टी को आखिरी वक्त में अपनी रणनीति पर विराम लगाना पड़ा। अगर रथ यात्रा होगा, ये तो कोई कुछ खराब चीज़ नहीं है, ये हो सकता है। परमिशन मांगे आगा चीफ मिनिस्टर या हम लोग का बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देगा या नहीं देगा दूसरा बात, लेकिन रथ यात्रा को लेके इसको सामने रख अगर हिंसा का राजनीति हो गया तो बंगाल का आवाम में हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बंगाल में फतेह के लिए सिर्फ परिवर्तन यात्रा के भरोसे ही बैठी है। रथ यात्रा से पहले ही बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ में रोड शो के जरिए लगातार शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है। আমি এখনো লড়ছি, লড়ে যাব। শুনুন, লড়াইকে আমি ভয় পাই না, কারণ লড়াইয়ের মধ্যে থেকে আমি উঠে এসেছি এবং যতদিন বাঁচবো এই কণ্ঠরোধ আমাকে কেউ করতে পারবে না। মনে রাখবেন, আমার কণ্ঠ ওদের জন্য স্তব্ধ হবে না, কণ্ঠ আমার এগিয়ে যাবে। एक तरफ रोड शो और रथ यात्रा तो दूसरी तरफ दिग्गज नेताओं को बंगाल के चुनावी बिसात में उतरकर बीजेपी टीएमसी पर रणनीति कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। वो सियासत के पीछ पर बीजेपी को हर अवसर पर जवाब देती है। अब देखना यह है कि चुनाव के वक्त कौन फिक्सर लगाकर नेताओं को अपने पक्ष पे मोड़ पाते हैं। बंगाल में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश में जुटी है। पार्टी कभी रैली तो कभी रोड शो के जरिए कार्यकर्ताओं के बीच जाती है, तो कभी भव्य रथ यात्रा का प्लान तैयार करती है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बना रहे और चुनाव के वक्त यही हौसला नतीजों में तब्दील हो जाए। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, आसनसोल से अमरदीप पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता। तो बंगाल में एक तरफ रथ यात्रा पर सियासी टकराव दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की राजनीति में बम, बारूद और हिंसा भी खूब हो रहा है। चुनाव से पहले वर्चस्व की लड़ाई में सियासी दलों के बीच सरेआम दंगल हो रहा है। कई जगहों पर नौबत खून खराबे तक पहुंच गई। बीरभूम से साउथ 24 परगना तक कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। चुनाव से पहले बड़ा बवाल, राजनीति हिंसा से बेहाल बंगाल। बंगाल का पवालपुर, बरामद हुए डेटोनेटर। बंगाल की सरजमी पर बेशक बड़े क्रांतिकारी और समाज सुधारक पैदा होते रहे हैं, लेकिन अब बंगाल में हिंसा और बमों की फसल लहलहाती हुई दिखाई देती है। चुनाव से पहले यहां बवाल, बदलापुर,
और संग्राम कोई नई बात नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई के लिए यहाँ सियासी दलों के बीच दंगल आम बात है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस बात की सबूत है कि चुनाव से पहले बंगाल में किस तरह से हिंसा की खेती हो रही है। डेटोनेटर मिल रहे हैं तो पेट्रोल बम बरामद हो रहे हैं, एक दूसरे की पार्टी के झंडे फाड़े जा रहे हैं। बंगाल की लाल सियासत की असली हकीकत यही है। बीरभूम में विस्फोटक। बीरभूम की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है और चुनाव से पहले क्या होने वाला है। बीरभूम के रामपुर हाट में पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए। बताया जा रहा है कि ये सारा डेटोनेटर एक कार में रखकर ले जाया जा रहा था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये 24,000 जिलेटिन स्टिक कहां ले जा रहा था और क्यों। मामले की जांच हो रही है और जल्द ही पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी नेता शुभेंदु की एक सभा होने वाली थी, लेकिन रैली से पहले ही मंच के पास से भारी मात्रा में पेट्रोल बम बरामद हुए। बीजेपी ने मंच को आग के हवाले करने की साजिश का आरोप लगाया। बंगाल के हुगली में बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान देखने को मिला। गोघाट इलाके में बीजेपी के झंडे फाड़ दिए गए। बीजेपी ने झंडे फाड़ने का आरोप टीएमसी पर लगाया। साउथ 24 परगना में बीजेपी में चल रही गुटबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। कैनिंग इलाके में दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बंगाल में चुनाव से पहले बढ़ रही हिंसा और टकराव की घटना से न तो राज्य का भला होगा और न ही जनता का, बल्कि इससे राजनीतिक तौर पर नुकसान ही होगा। इसलिए जनता की बेहतरी की खातिर हिंसक टकराव वाली सियासत छोड़कर सिर्फ जनहित की सियासत पर ध्यान देना होगा। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।